हेलो ऑल। वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं विजय बैच के डे 44 में जीएस2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो विजय बैच है यहाँ पर हमने 15 दिन एलोकेट किए थे जीएस1 को, 15 दिन एलोकेट किए थे जीएस2 को और 15 दिन एलोकेट किए थे जीएस3 को। तो आज का जो हमारा डे 44 है, इट इज़ द लास्ट डे फॉर जीएस2 और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 4 नई क्वेश्चन जीएस2 पार्ट के। देखिए, हमारा जो पूरा विजय बैच इनिशिएटिव था, यहाँ पर 45 दिन में हमने आपको 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं और इसका फायदा क्या हुआ है कि आप में से काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे आंसर लिखने शुरू हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो हमें अब काफ़ी राइज में देखने को मिल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग इंडिया का कंसर्न क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि मल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, मल्टी लेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस आंसर को अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं रिगार्डिंग द मल्टी लेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से कंसर्न है कि उनको ऐसा लगता है, इंडिया को ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, दे आर डोमिनेटेड बाय द ग्लोबल नॉर्थ। जो हमारा इक्वेटर है उसके ऊपर की जो मेजर पावर कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, इनके द्वारा ये जो बॉडीज़ हैं ज़्यादा डोमिनेटेड हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जब ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस किसी पर्टिकुलर कंट्री को फंड देते हैं या फिर उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके साथ कुछ स्पेशल टर्म्स लगा देते हैं, कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि देखो, आपको पैसा तो हम देंगे, लेकिन ये पैसा आपको तभी देंगे जब आप हमारी ये कंडीशंस मानोगे। तो जो स्पेशल टर्म्स हैं, कहीं ना कहीं कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, जो कंट्री के इंटरेस्ट हैं, उनको अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ जितनी भी ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी की तरह हेल्प करती हैं, जहां पर इनका मेन एम क्या होता है कि अपना जो इनका आउटकम है वो ये लेके आए, ना कि जो आउटकम एक्चुअली में कंट्री को चाहिए वो आउटकम ये लेकर आए। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी वजह से जब ये पैसा देते हैं किसी कंट्री को, तो वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसकी क्राउडिंग आउट होती है। इसके साथ साथ जो इनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर किसी और की इंसाइट नहीं है, वो बहुत ओपेक है। कोई उस पर कई बार उंगली भी उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता, और कई बार अगर आप इन्फॉर्मेशन भी मांगो तो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। तो ये कुछ कंसर्न्स है इंडिया के रिगार्डिंग दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको 60 वर्ड में लिखना था। देखिए, जब भी आपसे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश ये करिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका पक्का आंसर में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, उसको आप मिस ना करें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज फ्रॉम द टॉपिक अगेन बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन डिप्लोमेसी, और उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि हाउ कैन वैक्सीन डिप्लोमेसी विल हेल्प इन प्रमोटिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिले रिगार्डिंग कोविड-19 या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी कैन बी सीन एज अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। देखो, ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी एक बड़ा वर्ड है, जहां पर आप हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर एक सॉफ्ट पावर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और दो नेशंस आपस में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में अगर हम वैक्सीन का यूज कर रहे हैं टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप या फिर असिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी कहलाई जाएगी। ठीक है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये किस तरीके से हमारी इंश्योर कर रही है। देखिए, जो हमारी नेबरहुड के साथ ट्रबल्ड रिलेशनशिप हमें देखने को मिली है विद नेपाल या फिर विद भूटान या फिर विद बांग्लादेश, उसको एक फ्रेश स्टार्ट देने में काफ़ी हेल्प करेगी। हमने बांग्लादेश की हेल्प करी है, हमने नेपाल की हेल्प करी है। 2015 के बाद से हमारे जो रिलेशन थे विद नेपाल वो काफ़ी डिटोरेट हो चुके थे, तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हमें देखने को मिलेगी विद आवर रिलेशन विद द नेबरहुड। इसके साथ साथ जो इंडिया की परसेप्शन है नेबरहुड में कि इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है, बुली की तरह एक्ट करता है, सार्क में एक मेजर रोल प्ले करता है और बाकी कंट्रीज को दबा के रखना चाहता है, वो जो हमारी एक इमेज बनी हुई है उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हमारी अभी तक पार्टनरशिप काफी कम है, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीका, यहाँ पर भी हम अपनी जो एक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रांगली बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर बिल्ड होगी थ्रू दी वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये हेल्प करेगी इन डिक्रीजिंग दी वैक्सीन इनइक्वालिटी जो कि ग्लोबल वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडिया हेल्प कर रहा है दूसरी कंट्रीज की, ये इसकी एक इमेज बिल्ड में भी हेल्प करेंगी और यूएनएससी में जो इंडिया का क्लेम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा।
ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय द इंडियन डायस्पोरा इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। आपको बताना है कि इंडियन डायस्पोरा क्या रोल प्ले कर रहा है इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन डायस्पोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए इंडियन डायस्पोरा में पहले आता कौन कौन है। इंडियन डायस्पोरा में वो सारे लोग आते हैं जो या तो अपना ओरिजिन इंडिया से ट्रेस करते हैं या फिर जो इंडियन सिटीजन ही है लेकिन इस टाइम पर बाहर रह रहे हैं परमानेंटली या टेम्पररीली। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। उसके साथ साथ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा। देखिए सबसे पहले जो ब्रांड इंडिया है उसका नाम ओवरसीज कौन प्रमोट कर रहा है, हमारे इंडियन डायस्पोरा। दे आर प्रमोटिंग दी नेम इंडिया एंड बिल्डिंग दी अदर फॉरेन पीपल कॉन्फिडेंस इन इंडियन प्रोडक्ट बाय यूजिंग देम बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो यूज ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बाय द ओवरसीज इंडियन, इट विल इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबली। उसके साथ साथ जो आपकी इंडियन डायस्पोरा की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बाहर, ये आपको बहुत जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है वहाँ पर राइज होती हुई दिखेगी। एकेडमिक्स हो गया, सोशल हो गया, सोशल सर्विस हो गया, मेडिसिन हो गया, बिजनेस हो गया। तो अगर हम बात करें हमारे जो मेन सोशल मीडिया के इस टाइम पर प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पर हमें इंडियंस एज अ CEO बढ़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो जो आपके फॉरेनर्स हैं वो जानते हैं कि फॉरेन मार्केट की क्या डिमांड है, तो वो इंडिया को, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको एक इनसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखो फॉरेन में कंज्यूमर बिहेवियर किस टाइप का है। इसके साथ साथ जो रेमिटेंस है वो जब भेजते हैं इंडिया में तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी पॉवर्टी रिडक्शन। अगर हम केरला की बात करें तो उनकी 1/3 GDP आपकी कहाँ से आती है, रेमिटेंस से आती है। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री। इसके साथ साथ डायस्पोरा एक ट्रांसनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है। जो हमारे इंडिया के छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो बाहर जाके पूरी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करते हैं डायस्पोरा इन एंगेजिंग अ फर्म पार्टनरशिप। इसके साथ साथ इंडिया की जो डायस्पोरा ये बाहर की कंपनीज को बताते हैं कि देखो इंडिया में मार्केट की कंडीशन क्या है, आप किस तरीके से इंडिया की डोमेस्टिक लेबर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो कंट्री की जो फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने में डायस्पोरा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी एक सॉफ्ट पावर बिल्ड हो रही है, अगर हम USA की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो वहां पर इंडियन डायस्पोरा का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर क्राइम एंड ड्रग मैनर्स का। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक हमारा हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग है, बट जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर योर आंसर इन दी क्वेश्चन। ठीक है, अब डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। आपको बताना है कि पोटेंशियल थ्रेट्स कौन कौन सी हैं साइबर अटैक की, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है उनको प्रिवेंट करने के लिए। देखिए नंबर ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट, जो इंडिया में जिनके पास एक्सेस टू इंटरनेट है वो पीपल बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया इस टाइम पर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है। तो ये बहुत एक बड़ा स्पेस है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट पर। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव यूज है, टेक्नोलॉजी के हजार फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की नेगेटिव साइड है वो भी काफी वाइब्रेंट है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी का लॉस देखें इन द ईयर 2020 ड्यू टू साइबर क्राइम्स, वो लगभग $450 बिलियन के आसपास पड़ता है। ठीक है, पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल हो गया, वना क्राई अटैक हो गया। इन्होंने बताया कि देखो अभी भी हमारे जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वनरेबल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बोला है 2019 में कि देयर इज मोर देन 60% जंप इन साइबर क्राइम केसेस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंक्रीजिंग वनरेबिलिटी है। अगर हम NCRB की लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखें 2020 की, तो वहां पर भी सभी क्राइम आपके डिक्रीज हुए हैं। जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो डिक्रीज हुए ड्यूरिंग कोरोना टाइम, लेकिन साइबर क्राइम बढ़े हैं। ठीक है, पोटेंशियल थ्रेट क्या है साइबर अटैक की, सबसे पहला साइबर टेररिज्म। ठीक है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक किया जा सकता है आपके दूसरी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके साथ साथ डिजिटल डाटा थ्रेट। अब देखिए अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं तो कई बार हमारा जो डाटा है वो ऑनलाइन जा रहा होता है, तो वो डाटा यूज किया जा सकता है बाय दी हैकर्स। इसके साथ साइबर स्पिनज, आप किसी और पर्टिकुलर पर्सन के कंप्यूटर में जाकर उसकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो, नेशनल सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप वो काम कर सकते हो। देन साइबर वारफेयर। ठीक है, ये कब होता है जब एक नेशन स्टेट या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे। एंड देन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न, फॉर एग्जांपल जो हमारा SBI का सिस्टम है या फिर RBI का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उनको टारगेट किया जाता है। जो थ्रेट हैं ये काफ़ी बड़ी हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ स्पेशलिस्ट हैं। अभी भी इंडिया में इतने ज़्यादा अच्छे काउंटर जो हैकर्स हैं वो नहीं बन पाए हैं कि जो भी हैकिंग अटैक्स होते हैं इंडिया में उनको टैकल कर पाएं। इसके साथ साथ लैक ऑफ रोबस्ट लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इंडिया में अभी
भी कोई प्रॉपर साइबर लॉ नहीं है, ठीक है। मल्टीपल लॉज हैं जो कहीं ना कहीं साइबर प्रोटेक्शन को डील करते हैं, लेकिन एक सिंगल लॉ नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेनी एजेंसीज काफी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इस टाइम पर क्या है, इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 जो अमेंड हुआ है 2018 में और 2008 में, और ये प्राइमरी लॉ है जो डील करता है विद साइबर क्राइम। देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 जिसने सेटअप किया था एक 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। देखिए ये टर्म आपके क्वेश्चन में अगर नहीं झलकेंगी तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। आपको ये पक्का बताना है कि देखो कौन कौन से लीगल मेजर्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, सर्ट इनके बारे में बताओगे आप, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बताओगे, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बताओगे। ये आपके जो टॉपिक्स में देखो, अगर आप चाहो तो आप सिंगल एंड मेजर कर सकते हो कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। अगर आपने एग्जामिनर को बताना है कि देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई एम हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज, तो आप लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स को अलग बताओगे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को अलग बताओगे, अदर मेजर्स को अलग बताओगे। जैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर वेरियस पुलिस फोर्स, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन स्कीम, ये आपको अलग से बतानी पड़ेंगी क्योंकि यही मेजर आपको शो करेंगे कि आपको कंप्लीट नॉलेज है। देन वे फॉरवर्ड आप बताएंगे कि और कैपेबिलिटी बिल्ड करो और ह्यूमन रिसोर्स बनाओ, R&D और करो ताकि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आ पाएं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से डील करने के लिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ। देखिए ये बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि साइबर अटैक हमारे लोगों को परेशान ना करें तो लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो अननेसेसरी अपने जो प्राइवेसी डिटेल्स हैं उनको इंटरनेट पे शेयर ना करें, ठीक है। देखिए अगर आज की इरा में कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो नेगेटिव साइड्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इन्वॉल्व इस पूरे साइबर पूरे प्लेटफॉर्म पे, उन सबको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए एंड आई होप कि आई हैव डन वेल। आप लोग अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।